और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। राम भक्त एक एक दिन अपनी उंगलियों पर लगातार गिन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जनवरी 2024 का, जब मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने की उम्मीद है। 4 दिन बाद रामनवमी है और इसको लेकर के मंदिर में तैयारियां जोरों के साथ जारी है। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इस दौरान खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं रामनगरी में मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंदिर की तरह बनाया जा रहा है। अब श्रद्धालुओं का इंतजार उस वक्त का है जब मंदिर का पट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रामनगरी हुई गुलजार, हर तरफ खुशियों की बहार। रामनवमी की चल रही तैयारी, भक्तों में उत्साह भारी। हजार 2024 में रामलला विराजेंगे, भक्त आरती उतारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, एक साथ पार्क होंगे कई विमान। अयोध्या में विकास की धारा, दुनिया भर से भक्तों का बुलावा। धर्मनगरी अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। हजारों बलिदान और सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद अयोध्या में तेज गति के साथ प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है। गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा होने की संभावना है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन दिनों भगवान राम के गर्भगृह में बालक रामलला के विराजमान होने की तैयारी कर रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर युद्ध स्तर पर बन रहा है। मंदिर के भूतल का निर्माण अंतिम चरण में है। गर्भगृह और उसके चारों तरफ परिक्रमा पथ की दीवारों पर खड़ा किया जा चुका है और अब बारी है छत डालने की, जिसकी विशेष तैयारी भी शुरू हो चुकी है। छत ढालने के लिए 4 क्रेन की ली जाएगी मदद। छत ढालने के लिए 1200 मजदूर लगेंगे। मंदिर के लिए अब तक 900 मजदूर लगे थे। काम तेज करने के लिए 300 और मजदूरों को लगाया गया। छत के तुरंत बाद प्रथम तल पर काम शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण की गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गर्भगृह की फिनिशिंग का काम भी छत ढलाई के साथ चलते रहेगा। मंदिर की बीम फिनिशिंग का काम राजस्थान में चल रहा है और वहां पर भी 1200 कारीगरों की टीम लगी हुई है। राम मंदिर बनने के साथ साथ इस वक्त अयोध्या में उत्साह दोगुना है। महज 4 दिन के बाद रामनवमी का पर्व है और इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है और उनके जन्मोत्सव को लेकर रामनगरी में उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से खेल कूद का आयोजन किया जा रहा है। आस्था के साथ खेलकूद का संगम, 21 किलोमीटर साइकिल रेस, 21 किलोमीटर मैराथन, खो खो, तलवारबाजी, कबड्डी,
आट्या पाट्या नौकायन का आयोजन किया गया। जन्मोत्सव में इस बार पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा यहाँ खेलकूद की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज 5वां दिन। आप देखिए हमारे पीछे उत्तर प्रदेश की टॉप मोस्ट की ये टीम है, मलखम्ब की टीम है। ये बच्चे यहाँ पर अपना मलखम्ब का जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए हैं। ये बच्चे यहाँ पर आज सुबह से अपना जो कला है, जो मलखम्ब का जो तरीका है, उसको यहाँ पे वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ये टॉप मोस्ट की टीमों में से हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस टीम के जो हेड हैं उनसे जानते हैं सर ये मलखम्ब है क्या आखिर, और दूसरा कि यहाँ जो टीमें आई हैं वो कहाँ की आई हैं। मलखम्ब बाजीराव पेशवा द्वितीय के समय से चला आ रहा है और स्वयं हनुमान जी ने हमारे आदि गुरु खेल के जो हैं और दादा देवधर जी को हनुमान जी ने मलखम्ब सिखाया था। और मलखम्ब में बेस्ट उत्तर प्रदेश की 8 टीमों को इनवाइट किया है। ज़िले की झांसी, ललितपुर, आगरा, कासगंज, हाथरस, ललितपुर। अच्छा, बच्चों की अगर बात करते हैं तो किस स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक में? बच्चे हमारे पास नेशनल लेवल तक के बच्चे हैं, कुछ स्टेट में चैंपियन हैं, कुछ नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं हमारे बच्चे। 30 मार्च तक चलने वाले श्री राम जन्मोत्सव में खेलों का आयोजन राम की पैड़ी समेत अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें ओलंपिक में शामिल खेलों के साथ साथ भजन और योग जैसे कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। रामलला का स्थायी मंदिर में ये आखिरी जन्मोत्सव है, क्योंकि 2024 का जन्मोत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में मनाएंगे। 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 12,45,300 का विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कार राशि भी दी गई है। इस पूरे खेल प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ी समेत इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शिरकत कर चुके खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। रामनवमी को भव्य बनाने के लिए प्रशासन से लेकर साधु संत तक सभी जुटे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि की। और 30 मार्च को चैत्र रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। ऐसे में इस बार बड़े ही उत्साह के साथ राम जन्मोत्सव और रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनवमी को लेकर तैयारियां बड़ी की हैं। राम जन्मभूमि में रामलला का जन्मोत्सव रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी 30 मार्च को है और इस दिन भगवान राम किस तरीके से नवीन वस्त्र धारण करेंगे, कैसा भोग होगा, किस तरीके की पूरी तैयारी की गई है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं। आचार्य जी, किस तरीके से इस बार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या विशेष है, कैसा वस्त्र धारण करेंगे? इस प्रकार इस वर्ष का जो अस्थायी मंदिर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो इस प्रकार से मनाया जाए कि यह प्रमाण रहे और नज़ीर रहे कि बड़े ही भव्य दिव्य रूप से अस्थायी मंदिर में रामलला का भव्य दिव्य उत्सव मनाया गया था। क्योंकि इसके बाद जो मंदिर का जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो भव्य दिव्य मंदिर में मनाएगा, जो वर्तमान समय में बन के तैयार हो रहा है। इसलिए बड़े ही सुनियोजित ढंग से अच्छी प्रकार से मंदिर को, अस्थायी मंदिर को सजा दिया गया है, पूरा व्यवस्था हो गई है। उसके बाद में कलश स्थापन, नवग्रहों का पूजा, सभी देवताओं की आवाहन और पूजा, और 9 दिन तक नवीन वस्त्रों के धारण करेंगे रामलला जी। और जिस दिन रामनवमी है उस दिन गुरुवार है, इसलिए गुरुवार होने के कारण से दिन के अनुसार ही रामलला का वस्त्र धारण कराया जाता है। तो गुरुवार होने के कारण से जो वस्त्र रामलला का रामनवमी के धारण कराया जाएगा वो पीले रंग का होगा। राम मंदिर बनने के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। हर तरफ निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम नगरी को विश्व की पर्यटन स्थली बनाने के लिए मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुकी है और इस वजह से अयोध्या चमकने लगी है। अयोध्या को देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों से जोड़ने के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है।
अयोध्या को विश्वस्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार हो, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 1 की बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में ये जानी जाएगी। श्री राम एयरपोर्ट के रूप में इसको जाना जाएगा। इसकी कैपेसिटी लगभग 300 यात्रियों की होगी। 150 यात्री आने और 150 यात्री जाने की ये सुविधाएं यहाँ पे होंगी। और उसके साथ साथ ये जो रनवे बना है, ये रनवे जो है ये 2200 मीटर का ये रनवे बनाया गया है। और इस रनवे पे सर्वप्रथम ATR 72 सीटेड जो हवाई जहाज़ हैं वो यहाँ पे उतरेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसकी पहचान होगी। यहाँ पर सर्वप्रथम जो डोमेस्टिक जो यहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है, पहला जो फेज़ 1 का जो कार्य किया जा रहा है उसमें जो है 3 जहाज़ एक साथ जो ATR हैं वो खड़े हो सकेंगे। ये सुविधाएं यहाँ पे होगी। पूरे देश को, देश के विभिन्न राज्यों को और विश्व को अयोध्या से जोड़ने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस यहाँ पर एक हवाई अड्डे की ज़रूरत है। ये हवाई अड्डा यहाँ पे बन रहा है, इससे अयोध्या का पर्यटन विकास होगा। एयरपोर्ट को 3 फेज में तैयार किया जाएगा। पहले फेज में तैयार हो रहे एयरपोर्ट के रनवे का 75% काम पूरा हो गया। संवरते अयोध्या का दिव्य एयरपोर्ट, 821 एकड़ भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट का निर्माण। 3 फेज में होगा एयरपोर्ट का निर्माण। पहले फेज में डोमेस्टिक हवाई अड्डे का निर्माण। पहले फेज में ATR 72 एयरक्राफ्ट का संचालन होगा। फेज 1 में एयरपोर्ट पर 300 यात्रियों के आने जाने की सुविधा। 2200 मीटर लंबा रनवे बनकर हुआ तैयार। देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट हमारा जो है RCS उड़ान योजना के तहत बनाया जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में RCS के तहत उन सभी छोटे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाता है जहाँ पर कि स्टेट के अंतर्गत उड़ान की सुविधा दी जा सके। तो जितने भी RCS एयरपोर्ट्स हैं उसमें अयोध्या एयरपोर्ट को काफ़ी अच्छे मानकों के साथ डेवलप किया जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर सभी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, काउंटर से लेके आपका बैगेज, कन्वेयर बेल्ट्स, पैसेंजर्स के लिए मैक्सिमम जितनी भी फैसिलिटेशन हैं वो सब हम यहाँ प्रदान कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंदिर नुमा बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु या पर्यटक जब एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरे तो उन्हें धर्म नगरी अयोध्या में होने का आभास हो। एयरपोर्ट की इमारत को बनाने के लिए राम मंदिर में लगे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भगवान राम के जीवन पर आधारित कलाकृतियों को भी उकेरा जाएगा। अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्री राम एयरपोर्ट में मंदिर, भगवान श्री राम के मंदिर के तर्ज पर वो पूरा निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि जो पिंक सैंड स्टोन पत्थर भगवान राम के मंदिर में लगाए गए हैं, वही पत्थरों से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भगवान श्री राम के नाम पर जो रखा गया है श्री राम एयरपोर्ट, उसमें भी वो पिंक सैंड स्टोन राजस्थान के पत्थरों को लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो मंदिर का जो शिखर है, वैसा ही शिखर आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे श्री राम एयरपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि जब भी यात्री अयोध्या एयरपोर्ट पर कदम रखेगा तो वो आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी अयोध्या से आत्मसात कर सकेगा। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से रोड कनेक्टिविटी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के विकास को लेकर स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार अयोध्या के विकास को लेकर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इसी बीच अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट की स्थिति को भी जाना।
किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है अयोध्या में, पूरे देश से पूरे विश्व से इसकी कनेक्टिविटी बनेगी। किस तरीके का ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट है और हमारे यहाँ उसके लिए फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में एयरपोर्ट बनना है। तो फ़ेज़ 1 का अभी हम लोग का कंप्लीसन के स्टेज में है और इसके लिए तीनों स्टेज मिलाकर हम लोग 821 एकड़ लैंड की आवश्यकता थी। इसके तहत हम लोगों ने 799 एकड़ लैंड अभी तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, जो कि 97% के लगभग है, और मात्र 22 एकड़ लैंड अभी अवशेष है, जिसको भी हम जल्दी एक्वायर कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने 1 जनवरी 2022 से निर्माण शुरू किया था और अभी हमारा एयर स्ट्रिप का 80% काम हो चुका है, 80 से 82% काम हो चुका है और टर्मिनल बिल्डिंग का 60% काम हो चुका है। एयर स्ट्रिप हमारा मई में कंप्लीट हो जाएगा और टर्मिनल बिल्डिंग जून जुलाई में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो लाइसेंसिंग और क्लियरेंसेस की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत है। इसी कैलेंडर ईयर्स में हमारे यहाँ अयोध्या में हम लोग हवाई सेवा पूरा कर लेंगे। अयोध्या के हो रहे कायाकल्प से स्थानीय काफी खुश हैं। स्थानीय लोगों ने एक सुर में केंद्र और राज्य सरकार के विजन की तारीफ की और कहा कि मंदिर में रामलला का विराजमान होने के बाद अयोध्या में दुनिया भर से लोग आएंगे और इसका सीधा फायदा अयोध्या वासियों को होगा। सैलानी और श्रद्धालुओं के आने से लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोग जिस स्थिति में हैं, आप ये जान लीजिए कि अगर 40% पे हैं तो अबव 100 हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट के विकास से देश विदेश के लोग इतनी आसानी से हमारे अयोध्या पहुंच पाएंगे और जब पर्यटन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ जाएंगी। उनके अपने सुख सुविधाओं के लिए बड़े बड़े होटल बनेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें, नए नए लोग आएंगे, हमारे यहाँ नए नए उद्योग स्थापित होंगे और शहर का हमारे विकास होगा। और शहर के विकास होने से अयोध्या, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि पूरे विश्व में हमारे अयोध्या का नाम है। उससे तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। अयोध्या में एयरपोर्ट बनने से देश विदेश के लोग मतलब अयोध्या आएंगे और लोकल लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। कहीं भी जाना होगा तो कम दूरी मतलब समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्मार्ट सिटी का जो सपना है सरकार का वो भी पूरा होगा। मैं कहना चाहूँगी कि हम देख रहे थे कि अयोध्या बहुत दिन से उपेक्षित पड़ी हुई थी। जैसे मथुरा में हम देखते थे, नाम तो सब जगह था कि देश विदेश सब लोग कहते थे अरे आप अयोध्या से हैं, लेकिन अब वाकई अयोध्या हो रही है। और निश्चित बात है कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रिंग रोड और सारी जब सड़कें हम देखते हैं और या इवन तो हमें स्कूल जाने में इतनी सुविधा होने लगी है तो